खुजदार हमला भारत के एजेंट्स की कारस्तानी है। भारत दहशत गर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है। वजीर आजम का आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ धमाके के जख्मियों की अयादत के बाद गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, दुश्मन का आलेकार बनने वाले दहशतगर्द बलोच और पश्तून अवाम के अक़दार पर दाग हैं। आर्मी चीफ ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज बच्चों को निशाना बनाकर इंतहा दर्जे की बुज़दिली का मुजाहिरा कर रहे हैं। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाक फौज के हाथों रुसवाई के बाद बुज़दिल भारत की एक और ओछी हरकत। बलूचिस्तान में अपनी स्पॉन्सर्ड BLA के जरिए मासूम बच्चों पर वार। फौजदार में स्कूल बस पर खुदकुश हमले में 3 तालिबात और 2 अहलकारों समेत 5 अफराद शहीद, 39 बच्चे जख्मी, 8 की हालत तशवीशनाक। भारत आग से खेल रहा है। पाक भारत एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। DGISPR का एक और वाज़ेह पैगाम। BBC को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, जंग के लिए तैयार हैं, अगर जंग चाहिए तो जंग सही। हम अमन से मोहब्बत करते हैं, अमन का जश्न मना रहे हैं। सदर ट्रंप की तारीफ, कहा बैरूनी क़ुव्वतों की भी अमन की ख्वाहिश थी। अमरीका की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर कहती हैं, मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। पाकिस्तान में इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशां हैं। चीनी सिफारत खाने का कहना है, स्कूल बस हमले की खबर सुनकर दुख हुआ। यूनिसेफ की भी हमले की शदीद मजम्मत। मोदी सरकार घटिया हरकतों से बाज न आई। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और एहलकार नापसंदीदा करार। 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। पाक अफगान ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक का मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की बहाली का उसूली फैसला। बीजिंग ने सहफरीक़ी इजलास में CPEC को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। बीजिंग के साथ ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। अगला सहफरीक़ी इजलास अफगानिस्तान में होगा। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था, फौज का नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। GHQ में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी तकरीब, खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर, यादगार शुहदा पर हाज़री और फातिहा ख्वानी। ऐवान सदर में फील्ड मार्शल को बैज लगाने की तकरीब मौक़िर। एमल वली का चेयरमैन PTA से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक पेश करने का ऐलान। कहा, चेयरमैन PTA की बदतमीजी काबिल बर्दाश्त नहीं, यकीनी बनाऊंगा कि उन्हें हटाया जाए। चेयरमैन PTA ने एमल वली पर चर्स पीने का इल्जाम लगाया था। मुल्क में खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा। एक साल में खवातीन पर तशद्दुद के 5253 केसेस रिपोर्ट। खवातीन के कत्ल की 1373, ज्यादती के 611, खुदकुशी के 443 वाक़यात सामने आए। 5% मुतासरीन की उम्रें 18 साल से कम है। सदर ट्रंप सहाफ़ी के जहाज के तोहफे के सवाल पर बिफर गए। सहाफ़ी को सुना दी, कहा, आप एक बहुत बुरे सहाफ़ी हैं, आपको यहां से चले जाना चाहिए। दस अमीर तरीन अमरीकी पूरे मुल्क पर भारी। जायदाद में एक साल में $365 अरब का इजाफा। सर्वे के मुताबिक इन अरबपति अमरीकियों की दौलत में रोजाना $1 अरब का इजाफा हुआ। 10 आम अमरीकी अगर 7,26,000 साल काम करें तब इतनी दौलत कमा सकते हैं। बुहिरा अरब में तूफान शक्ति की दस्तक। आइंदा 12 घंटों के दौरान हवा का कम दबाव बनने का इम्कान। साइक्लोन वार्निंग सेंटर का कहना है, सिस्टम भारतीय रियासत कर्नाटक और गोवा के साहिल के करीब मौजूद है। 36 घंटों में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। समुद्री तूफान बनने का इम्कान 60 से 70%। और दुबई, अजायबात और हैरतों की दुनिया। 8 माह से जारी ग्लोबल विलेज सैरो तफरीह, मौज मस्ती और कारोबार का इम्तिजाज। 29वें सीजन में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत। शुरा ने पाकिस्तानी खाबों के जायकों से भी खूब मौज मस्ती की।